बच्चे, मैं ना आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जवाब दोगे ईमानदारी से? मुझे मत कहना, अपने आप से ही कह देना। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है क्या? हाँ, अपने बाबा पर विश्वास करते हो कि हाँ मेरे बाबा हैं? सच में विश्वास है या सिर्फ एक पल का विश्वास होता है तुम्हारा? अगर विश्वास है तो फिर चिंता क्यों करते हो? और विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर विश्वास करते हो, अगर हाँ में तुम्हारा जवाब है ना, फिर ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों मेरे बच्चे? क्यों ये तुम्हारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने साईं पर? और अगर है तो फिर विश्वास क्यों नहीं है? बोलो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विश्वास रखो, अपने बाबा पर विश्वास रखो, पूरी तरीके से रखो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने बहुत संघर्ष किए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब भी वही होगा। नहीं होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा मेरे बच्चे। बात को समझो, सुनो मेरी बात। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम पर कुछ भी आंच भी आने वाली होगी ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा, तुम्हारे परिवार पर आने नहीं दूंगा। चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। समझ गए ना? आज बहुत याद आ रही है ना किसी ऐसे इंसान की जो तुम्हारा बहुत अपना है, जो तुमसे बहुत नाराज है, बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं कर रहा? तो सुनो, खुद चले जाओ ना, खुद बात कर लो। तुम मायूस हो उनके बिना, उनसे बात नहीं हो रही ना तुम्हारी, तो जाओ कम से कम एक बार बात कर लो। क्या पता वो तुमसे बात कर ले। और वैसे भी इतने दिनों से, इतने महीनों से नाराज है, बात कर ही लेंगे। क्योंकि जितना मन तुम्हारा है ना कहीं उतना ही मन उनका भी है। लेकिन बस वो आगे से पहल नहीं करना चाहते। तुम ही पहल कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम करो या वो करे, बात तो बराबर है ना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बहुत ठंड लग रही है, कप कपी छूट रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बुखार ना हो जाए। तो सुनो मेरे बच्चे, रात को सोने से पहले ना गर्म दूध ले लेना और उधी जल लेना मेरे बच्चे। तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर हो सके तो औषधि ले लेना, इससे ना तुम आराम कर पाओगे। अगर तुम्हें शुरुआती दौर में लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो शुरुआती दौर में ही दवाई ले लो। नहीं तो अगर बुखार चढ़ गया तो 2-3 दिन तक तुम बीमार पड़े रहोगे। फिर बहुत सारे काम तुम्हारे रह जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि टल जाए। तो तुम ना पहले से ही अपना इंतजाम करते चलो, ठीक है? और कुछ मेरे बच्चों को ना जाने आने में ना बहुत परेशानी हो रही है। वो जब अपने दफ्तर जाते हैं या अपनी पढ़ाई करने विद्यालय जाते हैं ना, तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है जाने आने में। तो चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसे वाहन का इंतजाम करवा दूंगा जहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आराम से जाओगे और वहां से बहुत आराम से वापस आओगे। तुम्हारा वक्त भी बचेगा और सब कुछ हो जाएगा बहुत आराम से। और सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस हफ्ते के अंत में तुम्हें तोहफा मिलेगा मेरे बच्चे। देखना, वो एक ऐसा तोहफा होगा जो बहुत प्यारा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी होगा, तुम देखना। और ऐसा तोहफा ना सिर्फ वो चीजों का तोहफा नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, वो तुम्हारी बहुत प्यारी चीज होगी। ऐसी चीज जो यादगार बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारी जान से भी बढ़कर होगी। ऐसी चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत प्यारी चीज। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम सबका सबका सोचते हो, पूरे परिवार के बारे में सोचते हो, सबके लिए करना चाहते हो, तुम दिल से करना चाहते हो, मन से करना चाहते हो। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ही हैं, तुम्हारे अपने ही हैं, जो तुम पर पाबंदियां लगा देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम्हें करने से रोक देते हैं। लेकिन फिर भी तुम चोरी छुपे जैसे मर्जी तुम करने की कोशिश करते हो, जितना तुमसे हो पाए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को जानता हूँ, तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ। तुम सबका अच्छा करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है। तो हूं ना मैं तुम्हारे साथ, डरते क्यों हो? तुम अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, सबकी मदद करना चाहते हो ना, तो करो। इस मदद को ना मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, बहुत हाथों से जुड़वाऊंगा तुम्हें, तुम देखना। और ये हाथ सिर्फ 2 हाथ नहीं रहेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। देखना, ऐसे करते करते हजारों की तादाद में तुमसे जुड़वाऊंगा मेरे बच्चे। और ये हजारों हाथ मेरे बच्चों की सेवा के लिए उठेंगे मेरे बच्चे। शुरुआत तुम करो, फिर आगे चलकर धीरे 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 कर कर मेरे बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो सबकी मदद कर पाएंगे, जो सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर तुम पूरा दिन में
सिर्फ अगर एक इंसान की या फिर एक बेजुबान जानवर की ना भूख को तृप्त करते हो ना, उनकी आत्मा को तृप्त करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम एक बार को मेरे मंदिर में मेरे पास आकर भोग मत चढ़ाओ, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे को खिला रहे हो ना, तो समझ लो सीधा तुम्हारे साईं तक पहुंच रहा है, सीधा मेरे तक आ रहा है। और कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, रात को ना तुम्हारा बहुत सारा खाना बच जाता है, ना कोई वो खाता है ना कुछ है, उसे तुम उठाकर बाहर फेंक देते हो। तो बाहर मत फेंका करो। पहली बात तो उतना ही बनाओ जितना कि तुम खा सको, तुम्हारे पूरे घर की पूर्ति हो सके मेरे बच्चे, क्योंकि अन्न माता है और अन्न माता का अपमान होता है मेरे बच्चे, अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो ऐसे मत किया करो। और अगर बच जाता है ना, गलती से बच जाता है, कभी तुम बाहर चले जाते हो या फिर बाहर से कुछ आ जाता है कभी कभी मन से, तो एक काम किया करो ना, वो किसी को दे दिया करो, किसी ऐसे इंसान को दो जो उसे खा सके। और पुराना खाना बासा खाना ना खुद खाओ ना किसी को खाने को दो मेरे बच्चे, कभी नहीं। अगर तुम नहीं खा सकते तो किसी और को तुम कैसे दे सकते हो, है ना? क्योंकि जिस इंसान को तुम दे रहे हो वो बहुत ज़रूरतमंद होगा और उसके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि अगर उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो वो दवाई कर सके। तो समझो ना इस बात को। जब तुम डर रहे हो तो सामने वाले को तुम कैसे दे सकते हो? उसके लिए भी सोचो ना, उसका भी तो शरीर है ना, वो भी तो मजबूत नहीं ना अंदर से, वो भी तो कमज़ोर है और बल्कि तुमसे ज़्यादा कमज़ोर है। तुम तो फिर भी सक्षम हो, तुम दवाई ले सकते हो, तुम डॉक्टर को दिखा सकते हो, वो किसी को नहीं दिखा सकता मेरे बच्चे, वो किसी के पास नहीं जा सकता। अपना दर्द वो किससे कहेगा बताओ? तो इसलिए मेरे बच्चे, जैसा खुद के लिए सोचते हो ना, अपने परिवार के लिए सोचते हो, अपने बच्चों के लिए सोचते हो ना, वैसे ही उनके लिए भी सोचा करो, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें तकलीफ हो, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, आज ना तुम्हें साईं चरित्र का एक अध्याय पढ़ना है मेरे बच्चे। तुम जब साईं चरित्र अपने हाथ में लोगे ना, तो 11 वचन पढ़ना और 11 वचन के बाद मेरी साईं चरित्र को खोलना। जो भी अध्याय तुम्हारे सामने आ जाएगा उसे पढ़ना, तुम्हें को समझ में आएगा। मैं तुम्हें को संकेत देने वाला हूँ और उस संकेत के अनुसार तुम्हें चलना है मेरे बच्चे। जो उस कथाओं में होगा, जो उस अध्याय में होगा, उसे समझने की कोशिश करना। और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा और उसी रास्तों पर चलना। तुम्हारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उसमें छुपा होगा, तुम देखना। तुम बस करना और ध्यान पूर्वक करना, ऐसी जगह पर करना जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर तुम शांति से कर पाओ। और काम के समय तो बिल्कुल मत करना कि तुम्हें सारे काम पड़े हैं और उस वक्त तुम करने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। पहले अपने सारे काम निपटा लो, आराम से इत्मीनान से बैठना, जब तुम्हारा समय हो, सिर्फ तुम्हारा, और वो समय तुम मुझे दे सको, बस ऐसे करना, ठीक है? और सुनो, अगर किसी ने कोई तुम्हें चीज़ दी है, चाहे वो तुम्हें पसंद आ रही हो नहीं आ रही हो ना, तो कभी कभी वो चीज़ें ले लेनी चाहिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें पसंद ना भी हो। कभी कभी किसी और की खुशी के लिए, कभी कभी किसी के मन को रखने के लिए, किसी के दिल को रखने के लिए ना, वो चीज़ें तुम्हें पहन लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए मेरे बच्चे। हमेशा अपनी पसंद तुम्हें आगे नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी चीज़ें वो भी किया करो ना जो दूसरों को पसंद हो। हर बार तुम वही करते हो जो तुम्हें पसंद है। कभी उन लोगों के हिसाब से भी चल लो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं ना। और वो जब तुम्हारे लिए कोई चीज़ चुनते हैं ना, तो वो अच्छे से अच्छा चुनते हैं, बेहतर से बेहतरीन चुनते हैं। बस बात पसंद की होती है, रंग की होती है, कि तुम्हारा रंग कुछ अलग पसंद है, उनका रंग की कुछ अलग पसंद है। बात इतनी सी है और कुछ भी नहीं है, नजरिए की है। पर कोई बात नहीं ना, रख लो, इस बार रख लो मेरे बच्चे, वापस मत करना। वापस करोगे ना तो उन्हें दुख पहुंचेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम ज़रूर ज़रूर वो चीज़ पहनना और उन्हें दिखाना भी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, आज सुबह ना मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, एक लीला जो तुम्हारे घर में ही घटित होगी आज, तुम देखना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।